सदन की सदस्यता उसी व्यक्ति के खारिज की जा सकती है जो या तो व्हिप का उल्लंघन किया हो, जो स्वेच्छा से दल बदल लिया हो या दल के छोड़ दिया हो। लेकिन न मैंने दल छोड़ा, मैं अभी तक भी राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य हूँ। पार्टी ने भी अभी तक मुझे सदस्यता से बाहर नहीं की है, सदन की सदस्यता से बाहर करवाई है। ये अजीबोगरीब स्थिति जो है प्रजातंत्र की कहीं न कहीं गला घोटी गई है। तो इन सवालों को लेकर के हम तो पहले व्यक्तिगत तौर पर न्यायालय में जाएंगे, लेकिन जिन सवालों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने मेरी सदस्यता ख़त्म की, उन सवालों पर मेरा आज भी मानना है कि एक बार नहीं, एक दर्जन बार, 100 बार भी अगर मेरी सदस्यता गंवानी पड़ेगी तो मैं गंवाऊंगा। लेकिन अपने जो मूल सवाल है अति पिछड़ों का, 110 जातियों का, उससे मैं कभी भी पीछे नहीं हट सकता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम। हमारे साथ हैं आरजेडी के पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी जी। रामबली जी, आप सदन में गरजते हुए नजर आते थे, लेकिन अब सदन का सदस्य नहीं हैं। आपके आगे का क्या रणनीति है? देखिए, बिहार विधान परिषद का मैं आरजेडी से सदस्य था, परंतु मेरा कसूर यही था कि मैं उन 110 जातियों का जो मूल सवाल था, उस सवाल को मैंने मुखर होकर के उठाया, और उठाया ही नहीं बल्कि उस पर आंदोलन भी किया। वो सवाल 2015 से लंबित है। 2015 में यही नीतीश बाबू की सरकार ने एक झटके में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की दिया हुआ आरक्षण 1978 को एक झटके में अर्थहीन बना दिया, और अपेक्षाकृत संपन्न जातियां यथा तेली, तमोली और दांगी को मूल अति पिछड़ा में जोड़ने से जो 110 जातियों का आरक्षण था वो करीब करीब मृतप्राय हो गया। अब इन सवालों को लेकर के अगर मैं न कहूँ तो मैं अपने साथ भी और अपने समाज के साथ भी इंसाफ नहीं करूँगा। इसलिए मैं उस समय से लेकर के आज तक उच्च न्यायालय से लेकर के भारत के उच्चतम न्यायालय तक में मामला लंबित है, और उससे भी बात जब नहीं बनी तो हम इस आंदोलन को लेकर के सड़क पर भी उतर गए, और सड़क पर उतरने के क्रम में हम जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो जन्मस्थली है कर्पूरी ग्राम, वहाँ से पद यात्रा किया। इसके पहले रथ यात्रा भी निकाली हमने 1 महीने के लिए। पद यात्रा को वहाँ से लगभग 110 किलोमीटर की यात्रा तय करते करते पटना के मिलर स्कूल में पहुँचे हम लोग, और मिलर स्कूल में अत्यंत पिछड़ा वर्ग आरक्षण बचाओ सम्मेलन किया, और उस सम्मेलन के माध्यम से भी सरकार के तक मैंने अपनी आवाज़ पहुंचाई कि क्यों नहीं सरकार 110 जातियों के जो मूल सवाल है, मूल अति पिछड़ा का, उसको काहे नहीं समाधान करती है। लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं की, उल्टे समाधान की बात करने वाले लोगों का ही गला काट दिया और वहाँ से सदस्यता ख़त्म कर दी। जबकि सभी लोग जानते हैं कि सदन की सदस्यता के और नियम बने हुए हैं। सदन की सदस्यता उसी व्यक्ति के खारिज की जा सकती है जो या तो व्हिप का उल्लंघन किया हो, जो स्वेच्छा से दल बदल लिया हो या दल के छोड़ दिया हो। लेकिन न मैंने दल छोड़ा, मैं अभी तक भी राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य हूँ। पार्टी ने भी अभी तक मुझे सदस्यता से बाहर नहीं की है, सदन की सदस्यता से बाहर करवाई है। ये अजीबोगरीब स्थिति जो है प्रजातंत्र की कहीं न कहीं गला घोटी गई है। तो इन सवालों को लेकर के हम तो पहले व्यक्तिगत तौर पर न्यायालय में जाएंगे, लेकिन जिन सवालों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने मेरी सदस्यता ख़त्म की, उन सवालों पर मेरा आज भी मानना है कि एक बार नहीं, एक दर्जन बार, 100 बार भी अगर मेरी सदस्यता गंवानी पड़ेगी तो मैं गंवाऊंगा। लेकिन अपने जो मूल सवाल है अति पिछड़ों का, 110 जातियों का, उससे मैं कभी भी पीछे नहीं हट सकता हूं। और बल्कि इस आवाज़ को और मुखर करने के लिए जो लोग ये बात समझे होंगे कि रामबली जी की सदस्यता ख़त्म कर देने से ये मामला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये मामला और तीव्र गति से, और मैं तो आगामी 28 फरवरी 2024 को अब हम लोगों ने आर पार की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया है, और 28 फरवरी के दिन मुकर्रर कर दी है इसके लिए कि पटना के गांधी मैदान में पूरे बिहार के कोने कोने से लोग जुटेंगे, और उसी दिन बिहार विधानसभा का हम लोग घेराव करेंगे। उस घेराव के क्रम में अगर कोई कैजुअल्टी हुई, किसी तरह के कोई नुकसान हुआ, तो इसकी जिम्मेवारी भी सरकार को लेनी पड़ेगी कि एक तरफ सरकार
नकली घड़ियाली आंसू बहाती है अति पिछड़ों के सवाल पर, और दूसरे तरफ अति पिछड़ों की 8 वर्षों से लंबित समस्याओं पर सरकार कुंडली मार करके बैठी है। तो अब हम लोग सरकार से लड़ने के मूड में आ गए हैं कि सरकार या तो उन 3 जातियों को मूल अति पिछड़ा से बाहर करे, और नहीं तो हम लोग बिहार की चक्का जाम करेंगे। तेजस्वी यादव और लालू यादव तो अति पिछड़ों के हितैषी हैं, दलितों के हितैषी हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब हितैषी होते तो मेरा मांग क्या था? मेरा मांग तो था कि जिनके सपनों पर आधारित पार्टी बनी थी राष्ट्रीय जनता दल, वो चाहे अंबेडकर के नाम ले, चाहे लोहिया के नाम ले, चाहे जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम ले, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर के 1978 में पहली बार भारत के अंदर कर्पूरी ठाकुर ने कोटा आरक्षण सिस्टम लागू किया, और उसी के तहत निचले तबके के जो अंतिम पावदान पर बैठे हुए व्यक्ति थे उसका कुछ न कुछ एम्पावरमेंट हो रहा था। और आज नीतीश कुमार जी का एक झटके में, और उसमें सहयोगी लालू प्रसाद जी भी रहे, तो ये एक झटके में समाप्त हो गया। तो यह आरक्षण जब समाप्त हो गया तब कर्पूरी ठाकुर के सपना चकनाचूर हुआ, और कर्पूरी ठाकुर को जो रहनुमा मानता है 110 जातियाँ, मैं भी मानता हूँ, कर्पूरी ठाकुर को अति पिछड़ों के सबसे बड़े नेता थे। और आज चाहे वो लालू प्रसाद जी हों, चाहे नीतीश कुमार जी हों, इन लोगों ने नकली घड़ियाली आंसू बहा करके अति पिछड़ों को और हाशिए पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर ऐसी स्थिति रही तो हम तमाम अति पिछड़े और दलितों के साथ मिल करके एक विकल्प खड़ा करने की ओर मैं अपना ज़रूर ध्यान केंद्रित करूँगा। क्या तेजस्वी यादव के खिलाफ भी आप आने वाले दिनों में सड़क पर उतरेंगे? तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार जी हो, जो भी अति पिछड़ा के हितों के साथ खिलवाड़ करेगा उसके विरोध में हम लोग को आना लाजमी है। और अति पिछड़ा की जो हित है उसकी हकमारी हो रही है 70% से लेकर के 100% तक। आज आप देख लीजिए, जातीय आंकड़ा बिहार के अंदर प्रकाशित हुए, तो जातीय आंकड़ा सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा बना देने से बात नहीं बनेगी, बल्कि सरकार को इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि हमने अगर जातीय आंकड़ा पेश किया है तो उसके अनुसार उस पैटर्न पर उस रोड मैप बना के काम करें। लेकिन क्या काम हो रहा है? आज बिहार विधानसभा में देखेंगे 243 सदस्यों में अति पिछड़ों की संख्या मात्र 20 है, और इनका कोटा बनता है करीब करीब 90 के मुकाबले में आज संख्या है 20। दूसरी तरफ आप चाहे राज्यसभा की बात कर लें, विधान परिषद की बात कर लें, विधान परिषद में मैं जिस दल से था 14 सदस्य थे, 14 सदस्य में पूरे अति पिछड़ा वर्ग का एकमात्र नुमाइंदा था मैं, और मुझे भी बर्दाश्त नहीं कर सकी आरजेडी, और मुझे भी बाहर निकाल दी। आखिर आपने जो दिखाया है कि 36% जो अति पिछड़ों की आबादी है, तो 36% के मुताबिक कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व दिखना चाहिए। इसके लिए अब अति पिछड़ा अपने को तैयार कर रहा है, और उसके लिए चाहे जो भी इसका शासन करेगा, शोषण करेगा, उसको हम लोग खिलाफ जाएंगे। अति पिछड़ों की संख्या तो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी जो इस बार का चुनाव हो रहा है उसमें तो बढ़ाई है, टिकट दी है। हाँ, अभी तो थोड़े देर के लिए कहें तो भारतीय जनता पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग की है कि उसके जो 5 मेंबर हैं उसमें से 3 अति पिछड़ा के हैं, लेकिन दूसरे तरफ आरजेडी के 6 प्रत्याशी हैं, या अभी तक टोटल जो है राज्यसभा के, उसमें से 6 में से एक भी अति पिछड़ा नहीं है। और पूरे समुदाय की बात करें तो दलित, जिसकी आबादी 20% है, दलित से भी 16 में एक भी सवाल नहीं है। तो इस तरह से दलितों और अति पिछड़ों के साथ इन लोगों का जो रवैया है कहीं न कहीं भेदभावपूर्ण रवैया है, और कहीं न कहीं और विकास के दौर में पीछे ढकेलने की रवैया है। इस बात को अति पिछड़ा और दलित बखूबी समझ रहे हैं, और समय आने पर इसका जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। आरजेडी अति पिछड़ों को पीछे ढकेल रही है, बीजेपी तो आगे बढ़ा रही है ना? बीजेपी थोड़ी देर के लिए इंजीनियरिंग, तो मैं कहा कि अभी तो राज्यसभा में दी है, विधान परिषद में भी बीजेपी से है, तो बीजेपी अभी सोशल इंजीनियरिंग कर रही है। इसका आने वाला समय में हो सकता है कि बीजेपी को फ़ायदा भी मिले, जो आगामी चुनाव है 2024 का या 2025 का, तो बीजेपी को कुछ अपेक्षाकृत फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। रामबली चंद्रवंशी क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क में हैं, आगे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं? देखिए, मैं अभी मेरी प्राथमिकता में कोई मेरी पार्टी अभी ज्वाइन करना नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी न कोई अन्य दल, बल्कि मैं जिन सवालों को लेकर के मुखर हुआ हूं और 8 वर्षों से लड़ रहा हूं, उन सवालों को अंतिम परिणति तक पहुंचाना ही मेरा लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद ही हम चैन से रुकेंगे, और फिर
अपने जो मंडली है, नेतृत्वकारी वर्ग है, उन लोगों से विचार विमर्श करने के बाद हम लोग अगला कदम उठाएंगे। अभी हमारी मात्र सिर्फ एक प्राथमिकता है कि जिन सवालों को लेकर के, मूल अति पिछड़ा को लेकर के हम लोगों ने लड़ाई छेड़ी है, उस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक हम लोग ले जाएं। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।